ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है। बच्चे देख, कौन सी आशा है? जिन्होंने इस संसार को लेकर कोई आशा नहीं रखी है, उनकी आशाएं बाप पूरी करता है। तेरी कोई सांसारिक आशाएं तो नहीं है? विचार कर। अगर तूने सांसारिक आशाएं रखी तो आत्मिक आशाएं, आंतरिक आशाएं, अलौकिक पारलौकिक आशाएं कभी पूरी नहीं होंगी। इसलिए इस राह पर चलते सपने में भी कोई सांसारिक बात बाबा से नहीं मांगनी चाहिए। सपने में भी कितना भी दर्द आए, कितना भी दुख आए, कितनी भी परेशानियां आए सांसारिक रूप से, पर बाप से सांसारिक राहत कभी नहीं मांगनी चाहिए। यही ज्ञान है। जब बच्चे सांसारिक बातों के लिए ऊर्जा तुम खत्म नहीं करोगे, वही ऊर्जा फिर अंदर प्रवेश होगी और तुम्हारे अंदर के अंतरंग को बदल देगी, आंतरिक रंग को बदल देगी, आंतरिक दुखों को, कष्टों को समाप्त कर देगी। बच्चे, यह सबसे बड़ी समस्या है, देह अभिमान, आत्मिक स्थिति में ना आना। तुम ये छोड़ के बाकी क्या मांग रहे हो? बहुत बच्चे ऐसे चलते हैं बाप के साथ, बाबा इसे ठीक करो, उससे ठीक करो, ये दो, वो दो, समाप्त। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, तुमने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में अगर तुमने एक बार भी कुछ मांगा होगा सांसारिक बाप से, तो बच्चे तुम सतयुग के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम मांगने वाले हो। मांगा है, सतयुग समाप्त हुआ। बच्चे ध्यान में रखना, ज्ञान योग बल वही है, खर्च कहाँ करना है तुम पर निर्भर है। तुम्हारी अपनी मर्जी कहाँ खर्च करना है, समझ की बात है सारी। चिंतन करो, अपने से विचार करो पूर्ण रूप से। देखो बच्चे, चेक करो क्या मांगते हो। कभी बाप से आत्मिक स्थिति मांगी नहीं, कभी बाप से राजयोग मांगा नहीं। बच्चे विचार करो, सब इस संसार को ही लेकर, और तुम्हारे लिए भी नहीं है, दूसरों के लिए। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, मित्र संबंधी, घर गाड़ी बंगला, नौकरी धंधा, इसी के लिए मांगते रहते हो। ये कौन सा ज्ञान है बच्चे कि ईश्वर से इन सब के प्रति मांगना? समझ की बात है सारी। समझदार बन बच्चे, विचार कर अपने से, तूने क्या मांगा है। सिर्फ लौकिक में नहीं, समर्पित होने के बावजूद बच्चे यही मांगते हैं। बाबा सेंटर के लिए बिल्डिंग बन जाए, मकान बन जाए, सेंटर के लिए गाड़ी आ जाए, सेंटर पर धन सेवा ठीक से आ जाए, बड़ा सेंटर हो जाए। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे ने सब भिख मंगे हैं। समझ की बात है सारी। और बच्चों ध्यान में रखना, जिसने अपने जीवन काल में भगवान से एक बार भी
सांसारिक मांगा होगा उसको मैं देखना भी पसंद नहीं करता। वो बच्चे मुझे पसंद नहीं है। सांसारिक मांगा है ना, ईश्वर को भी तू सांसारिक समझ बैठा है क्या? तुझे समझ में नहीं आता वो क्या देने आया है, तू मांग क्या रहा है? समझ की बात है। इस लोक में मिल सकता है क्या? बच्चों ध्यान में रखना, मांगने से मरना भला बाप क्यों कहता है? जैसे तुम हाथ फैलाते हो, मांग करते हो मन से मुख से, तुम्हारी आत्मा तत्क्षण माया के लोक में चली जाती है और माया के मुरीद मांगने वाले तुम्हारे तन में प्रवेश होते हैं। संभल कर रहना, कुछ भी मांगो तुम, कुछ भी तत्क्षण प्रवेश होते हैं। विचार करो बच्चे, तुम्हें कौन सी आशाएं पूर्ण करनी है बाप से? तुम विचार करो, कौन सी आशाएं पूर्ण करने के लिए तुम यहां आए हो? समझ है बच्चों, बल जमा करो। बच्चे देखो अपने आप को, तुम यहां क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? समझ की बात है, ध्यान में रखना। जो देता है उसके पास से जाकर उसके विपरीत मांगना उसका अपमान है। बाप क्या देने आया है? मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम क्या मांग रहे हो? लक्ष्मी का वरदान, धन, किसी देवी देवता का हेल्थ का वरदान, स्वस्थ तन, किन्हीं सिद्धियों का वरदान, स्वस्थ मन, किन्हीं देवी देवताओं का, इष्ट देवता, कुल देवताओं की कृपा, स्वस्थ परिवार। क्या मांग रहे हो तुम? विचार करो। ये सब मैं देने आया हूं, ये 2 कौड़ी की चीजें यहां की। समझो जरा इन बातों को, तुम समझते नहीं बच्चे, तुम समझोगे तो पता चलेगा। जो देने आया है उससे विपरीत मांगो मत। विपरीत मांगोगे तो वो उसका अपमान है। और तुम घड़ी घड़ी बाप का अपमान करते हो। और क्या कर रहे हो? घड़ी घड़ी मांग क्या रहे हो? समझ की बात है। किसी देवी देवता ने कहा है क्या पहले समर्पण करो फिर मैं दे दूंगा? नहीं, कह भी नहीं सकते। पर बाप यहां कहता है पहले समर्पण फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात। पहले समर्पण की बात करो। सब आशाएं पूरी करनी है ना, तो मेरा बनो। तुम्हें कभी लगता नहीं बच्चे कि तुम समर्पण ना करके क्या चाहते हो? क्या चाहते क्या हो? अपने घर परिवार में रहकर पुरुषार्थ करके चाहते क्या हो? नौकरी धंधा करके पुरुषार्थ करके चाहते क्या हो? घर गृहस्थ संभालते पुरुषार्थ करके चाहते क्या हो? समर्पण ना करने का कारण क्या है? अगर परमात्मा है तो समर्पण ना करने की वजह क्या है? परमात्मा नहीं है तो बात सही है, पर अगर परमात्मा है, परमात्मा का घर, परमात्मा का यज्ञ है, तो समर्पण ना करने के पीछे का कारण क्या है? बहुतों को लगता है ना, ब्रह्मा बाप को ही पाठ क्यों मिला? क्योंकि तू समर्पित नहीं हो रहा है, इसलिए ब्रह्मा बाप को पाठ दिया है। इतना मन में आता है ना, तो समर्पण करके दिखा। 2 कौड़ी का परिवार नहीं छोड़ सकता, 2 कौड़ी की नौकरी धंधा। मेरे हिसाब से ये पूरी धरती 2 कौड़ी की है, पूरी धरती। उसमें तो तेरा कोई मोल ही नहीं है, गिरा हुआ है तो। समझ है बच्चे?
सारी। देख, जो है जैसी है जीवन, परमात्मा को नहीं दे सकते। दूसरों के काम लगानी है जिनमें पता भी नहीं आत्मा है या नहीं है। और तुझे सत्य पता है कि आबू में परमात्मा आया है, मधुबन में परमात्मा आया है, वहां अपनी जीवन लगाने के लिए राजी नहीं है। ये कैसी माया है तेरी? जब तक इस माया से तू नहीं निकलता, तेरी कोई आशा पूरी नहीं होगी। मैं साफ कहता हूं, चाहता है ना आशाएं पूरी हो, बाप के बनो, बाप के बनो, फिर देखेंगे अंत समय में यही होगा। धर्मराज के सामने बहुत बच्चे आएंगे, बाबा हमारा वर्षा। धर्मराज कहेगा, तू कौन? मैंने कभी देखा नहीं तुझे मधुबन में, समर्पित में। तू कौन? कभी नहीं देखा। ये देख मधुबन का चित्र, रिवाइंड करो। तू कौन? कहेगा, हम कोर्स किए हैं, बाबा मिलन में आते थे, हम रोज रेगुलर मुरली करते थे, 10 मुरली बाबा ने कहा था। फिर ये भी आत्मिक स्थिति, योग, सकाश, सब। हाँ, तू सब करता तो था, पर तुझे कभी मैंने यूनिवर्सिटी में देखा नहीं। कैसे वर्षा दूं? चल बाहर निकल, द्वापर में आ। अभी नहीं आ सकता, वो भी हिसाब जैसा होगा, इसका हिसाब बनाओ। ध्यान में रखो, वर्षा सिर्फ समर्पित बच्चों को मिलेगा। बाकी कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, कितना भी पुरुषार्थ करे, ज्ञान छोड़ दिया तो भी चलेगा। मैं सीधी बात कहता हूं, वर्षा सिर्फ समर्पित बच्चों को मिलेगा। बात समाप्त। तुझे जो ठीक लगे कर, फिर कहना नहीं अंत में बाबा ने नहीं बताया था ऐसा, कि ऐसा भी नियम हो सकता है। समझ है बच्चे? यही समझ अंत समय में मैं इस पाठ में आया हूं, सारे नियम बताने, क्या है क्या नहीं है। समझ की बात है। तेरा कोई नहीं बना, तू वर्षा देगा? दे सकता है क्या? बोल। अरे तू 10 रुपए की चाय नहीं पिला सकता किसी को, तेरा कोई नहीं बना। तो रास्ते पे ऐसे ही कोई जा रहा है, 10 रुपए की चाय पिला सकता है? कितनों को पिलाएगा? ऐसे ही कितने दिन पिलाएगा, कितने साल पिलाएगा? और तेरे पहचान वाला हो तो 5 स्टार लेके जाएगा। मैं क्यों वर्षा दूं? भले तूने सब किया है, पर तू बना कहाँ है मेरा? समझ की बात है बच्चे। देख, तुझे क्या आशाएं पूर्ण करनी है, तू क्यों आया है इस राह पर? सबसे पहले जो भी आते हैं, उनके आने की एक वजह है। सबसे पहले संसार छूट जाए, घर बार छूट जाए, परिवार छूट जाए, देह और देह के संबंधी भूल जाए, यह है पहली वजह इस राह पर आने वालों की। देख, तू अपने आप को चेक कर, विचार कर, इस वजह को लेकर आया है। दूसरी वजह है आत्मिक स्थिति में आ जाए, संपूर्ण आत्मिक स्थिति की उपलब्धि हो जाए, उस अवस्था में पहुंच जाए, हम जो सत्य है उसमें आ जाए। देख बच्चे, ये सब है क्या तेरे जीवन में, या कुछ आशाएं लेकर आया है? समझ है बच्चे? देखो बच्चों, जब भी बाप से मिलन मनाने या ज्ञान योग भट्टी करने बच्चे आएंगे, उन्हें पूछना यहां आने की वजह क्या है। वजह अगर आत्मिक स्थिति,
आत्मज्ञान, राजयोग, यह होगी स्व कल्याण, विश्व कल्याण, तो आने देना। वरना अगर कोई वजह नहीं है तो नहीं आने देना। तुम्हारा भी समय चला जाएगा और उनका भी समय व्यर्थ हो जाएगा। जेन्युइन कारण चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी में कोई आए है और कहा कि नहीं ऐसे ही आए देखने क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कौन से टीचर है, क्या क्या समझाते हैं, चलेगा क्या? सेम बात है। जिसको संसार छोड़कर अपने आप को पाना है उसी को अलाउ करना, बाकियों को नहीं। बाकियों को कहना घर बैठे जो ठीक लगे करो, यहां नहीं आओ। मिलन में भी अलाउड नहीं करना। मना भगवान की श्रीमत पालन करने के लिए तैयार नहीं है कि छोड़ो सब और बनना है ब्रह्मा बाप समान। समझ की बात है सारी। विचार करो बच्चे अपने से पूरा पूरा। देखो, ध्यान दो इन बातों पर। तुम सोचते नहीं हो, तुम ध्यान नहीं देते हो, इसलिए गफलत हो जाती है। किस लिए आए हो? या फिर तुमने गलत राह चुनी है, गलत रास्ता चुना है। यह कोई सांसारिक बात ठीक नहीं की जाती, सुने भी नहीं जाती, सुनना भी अलाउड नहीं यहां पर। समझ है? और कभी कोई आए होंगे जिन्होंने अपनी कथा कहानी सुनाई होगी, उन पर बहुत बोझ चढ़ चुका है, बहुत ज्यादा। इसलिए वो दोबारा आएंगे इसकी गारंटी नहीं है यहां पर, क्योंकि तुमने सही जगह आके गलत बात सुनाई है। वो बोझा चढ़ा है तुम पर। अभी तुम्हारा यहां आना कोई गारंटी नहीं है बच्चे तुम आ पाओगे। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे होश में आओ, गफलत नहीं करो। अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है। कौन सी? अपने स्थिति में आना, योग बाप के साथ परम धाम में लगाना और अपने सारे विकर्मों को विनाश करना। बच्चे, विकर्मों की एक ऊर्जा है, समझने की कोशिश कर। जैसे तू बाप को याद करता है, वह ऊर्जा नष्ट होना शुरू हो जाता है। पर अगर याद नहीं किया तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होगी, विकर्म जैसे के वैसे रहेंगे। फिर सजा खानी पड़ेगी। याद तो करना ही पड़ेगा बच्चे, किसी के पास उपाय नहीं इस संसार में। और किसी को लगता है कोई उपाय है तो मुझे दिखाओ जरा किस बात से विकर्म विनाश होते हैं। मैं भी देखूं ऐसा क्या है इस संसार में जिससे विकर्म विनाश होते हैं। बच्चे, कुछ भी नहीं। बाकी सारे उपाय तुम्हें यहाँ की बातें देंगे। स्वस्थ तन देंगे, स्वस्थ मन देंगे, स्वस्थ धन देंगे, परिवार देंगे, पर विकर्म विनाश नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, विकर्म विनाश करने का एक ही उपाय है। फकीर, देह और देह के संबंध भूलो, परम धाम में अपने को आत्मा समझकर परम धाम में बाप को याद करो। एक ही उपाय, और कोई उपाय नहीं। बच्चे, विकर्म जैसे के वैसे रहेंगे। देह और देह के संबंध अगर नहीं भूला तो वही सारी ऊर्जा तेरे देह और देह के संबंधों में लग जाती, योग की ऊर्जा। तुझे भूलना ही पड़ेगा। आप अभी भी विचार करो, आपका पिता कौन?
कौन सामने आया चेक करना। जब तक लौकिक चित्र सामने आ रहा है, आपके बुद्धि ने एक्सेप्ट नहीं किया है परम पिता मेरा पिता है। कब एक्सेप्ट करेगी? विचार करो बच्चे, भल तुम समर्पित हो या नहीं भी हो, पर तब तक तुम संसार में ही हो। क्योंकि तुम्हारा पिता कौन, ये पूछने के बाद तुम्हें लौकिक चेहरा याद आ रहा है। तुम्हारी माता कौन, विचार करो। निराकार याद आ रहा है? विचार करो बच्चे। निराकार अगर याद नहीं आ सकता, तुम देहाभिमान में हो। सिंपल बात है, विचार करना। कहना अलग बात है, पर शिव बाबा बोलते ही वो बिंदी परम धाम में दृष्टि में आनी चाहिए, मन बुद्धि में आती है। विचार करो, आपके पिता, आपके माता नहीं ना, तो अब देहाभिमान में हो, बात समाप्त। कब होगा पक्का कि आपके माता पिता कौन है? विचार करो बच्चे, गफलत में नहीं रहना। ये सारे टॉपिक पक्के करने के हैं। मैं कौन, मैं कौन, ये पक्का करने का विषय है, टॉपिक है। बहुत बार पक्का करना पड़ता है, उसका कोई आंकड़ा नहीं है, पर तब तक पक्का करना पड़ता है जब तक पक्का ना हो जाए मैं कौन। अपने आप से तब तक सवाल पूछा जाता है, मैं कौन। क्या उत्तर आ रहा है? देखो। मैं कौन, क्या उत्तर आ रहा है? देखो। मैं कौन, क्या उत्तर आ रहा है? देखो। बकवास उत्तर मत दो, मैं आत्मा हूं। अनुभव हो रहा है? यही ज्ञान है, यही ज्ञान है बच्चे। तब तक अपने आप को पूछो जब तक उत्तर ना मिले और कंफर्म ना हो। और रोज पूछो अपने आप को, मैं कौन। ये बकवास बात भी नहीं कहो, मैं परमात्मा की संतान। पहले आत्मिक स्थिति में तो आओ। मेरे हिसाब से ये भी बकवास बात है। बहुत बच्चे उत्तर देते हैं, मैं परमात्मा की संतान, आत्मिक स्थिति में हो। अपमान कर रहे हो। बिना आत्मिक स्थिति के जिसने ये कहा वो कभी परमात्मा की संतान नहीं बन पाएगा। ध्यान में रखना बच्चे, वचनों को समाप्त मत कर अपने जीवन से। पहले आत्मिक स्थिति में आ, फिर क्या है, समझ की बात है सारी। होश में आ जा पूरा पूरा, फिर बच्चे पता चलेगा। पूछो रोज अपने आप को, मैं कौन हूं, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। यह है विधि, मैं कौन। पूछते जाना है, उत्तर देना नहीं है, उत्तर आना चाहिए। दे रहे हो तो वो माया है, आना चाहिए अनुभूति में। और जब उत्तर आएगा तो आत्म स्वरूप भी अनुभव होगा, आत्मा अनुभूति होगी, स्वयं को स्वयं की अनुभूति होगी। इसलिए इसे तब तक पूछा जाए जब तक उत्तर बाहर ना आए और कंफर्म ना हो, तब तक पूछा जाए, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। पूछते जाना है। समझ है बच्चे? दूसरे को कैसे पूछते हो आप कौन? जब तक वो उत्तर नहीं देता पूछते हो ना। अननोन व्यक्ति आया कोई, आप कौन? वो कहते हम इस सिलसिले में आए। नहीं, पहले आप कौन ये बताओ, आप कौन हो? नहीं, हम इस सेवा के लिए इन्होंने भेजा था। नहीं, आप कौन ये बताओ। पूछते हो ना।
कोई मेहमान आया है, अननोन है, तुम्हारे दूर से रिश्ते में, तुम नहीं जानते, तो तुम पूछते हो ना आप कौन। वो कहते हैं हम फलाने के फलाने। नहीं नहीं, आप कौन ये बताओ पहले, रिश्ते नहीं बताओ, आप कौन, आपका नाम तो बताओ। वैसे अपने आप को पूछो, मैं कौन। यही विधि है बच्चे। बैठो शांत, पूछते रहो मैं कौन। 5-10 सेकंड रुको, वापस पूछो मैं कौन, वापस रुको, वापस पूछो मैं कौन, वापस रुको, वापस पूछो मैं कौन। तुम्हें जवाब नहीं देना है, ध्यान में रखना बच्चे, जवाब नहीं देना है तुम्हें। समझ की बात है सारी। चिंतन करो अपने से, विचार करो पूर्ण रूप से, ये पाना है या नहीं पाना है, इस अवस्था में जाना है या नहीं जाना है। समझो इन चीजों को, पूर्ण रूप से समझो। ऐसे ही नहीं चलो बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे ही चलते रहते हैं। माया है बच्चे, बैठो और खोजो मैं कौन। एक बार तुमने अपने आप को पाया, मजा आ जाएगा, फिर यात्रा स्टार्ट होगी। मैं कौन कंफर्म करना है। समझ है बच्चों सारी, यह प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। मैं कौन, बच्चे ध्यान में रखना, माया उत्तर नहीं देगी कि तुम फलाने हो, उसे पता है तुम कौन हो। बच्चों ध्यान में रखना, ये बात बड़ी बात कहता हूं। माया भी कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए तुम्हारी आइडेंटिटी को वो ये कभी नहीं कहेगी मैं माया हूं। माया इतनी पक्की है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। माया ने अगर झूठ बोला ना, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसको भी पता है। इसलिए वो सत्यता में ही चलती है, बस वो शब्दों में गुमराह करती है, उसे झूठ नहीं कहा जाता, वो उसकी युक्ति है। ध्यान में रखना इस बात। वो सत्य नहीं कह रही, माना जो कह रही वो झूठ है, इससे आप टैग नहीं लगा सकते कि झूठ है। वो कभी झूठ नहीं बोलती। माया झूठ बोले तो उसका अस्तित्व समाप्त होगा। इसलिए बाप कहता है हमेशा सत्यता में चलो, क्योंकि अस्तित्व सत्यता में है। सारे सुख, सारी शांति सत्यता में है। इसलिए सत्य को बड़ी ताकत माना गया, सत्य को बड़ी ताकत माना गया है। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, तू क्या कहता है। दुनिया कहती भी है ना सत्यम शिवम सुंदरम। समझ है बच्चे, इसलिए अभ्यास करो। मैं कौन, उत्तर देना नहीं तुम्हें, बस तुम्हें सवाल पूछना है मैं कौन। और मन से नहीं, वाणी से, हल्की आवाज में। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, कह दो बाबा ने एक विधि बताई है योग की, राजयोग की, स्वयं को पाने की विधि बताई है। बस अपने आप से पूछना है मैं कौन। हूं नहीं लगाना है, बस मैं कौन, इतना ही। मैं कौन, सब समझ की बात है सारी। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, क्योंकि मैं कौन ये जब तक पता नहीं है, तब तक माया तुमसे आशाएं उत्पन्न कराएगी, इच्छाएं उत्पन्न कराएगी, अलग अलग सांसारिक।
बच्चे आध्यात्मिक वही जिसके संसार का कुछ भी हो जाए पर वो सांसारिक कोई इच्छा कोई संकल्प अपने इष्ट के सामने नहीं रखेगा। नौकरी डूब जाए, बिजनेस खलास हो जाए, घर बार समाप्त हो जाए, परिवार शरीर छोड़ दे सारा, फिर भी वो कुछ नहीं कहेगा अपने इष्ट को ये ठीक करो वो ठीक करो, नहीं। तुझे जो ठीक लगे, तेरी मर्जी से सब हो रहा है, बस मैं एक ही कहूँगा, क्या? तू मुझे ज्ञान देता रहे, मैं तेरी श्रीमत पर चलता रहूं। एक ही इच्छा, समझ है बच्चे? बाकी सब सांसारिक है। अध्यात्म में आके भी यही करते हैं। शांति स्तंभ के पास लोग जाते हैं, बहुत बच्चे जाते हैं दुनिया भर के। अरे भाई वो समाधि है, वह भी भिखमंगापन कर रहा है। समाधि के पास किससे भिखमंगापन कर रहा है? जो वैरागी है ब्रह्मा, वहां भी बैठकर बाबा ये ठीक करो, बाबा वो ठीक करो, बाबा हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारा धंधा, सब भिखमंगे है, सब के सब। वहां जाकर भी मना इतने गिरे हुए हैं कि शमशान में जाके भी भिखमंगापन नहीं छोड़ा है, वहां भी मांग ही रहे। ये भूतों के अलावा कौन हो सकते हैं? भूत भी नहीं मांगते शायद दुनियावी शमशान में, वहां भी तू मांगता रहता है। सबके सब भिखमंगे हैं, इसलिए बाप को पसंद नहीं है। समझ है? वो झोपड़ी में जाएंगे बाबा की, है झोपड़ी ना, वहां भी भिखमंगापन करेंगे महल का, कि महल दो, घर दो, गाड़ी दो। भाई बैठा झोपड़ी में, झोपड़ी किस लिए है पता नहीं तुझे? हिस्ट्री हॉल में जाएंगे वहां भी वही, कमरे में जाएंगे वहां भी वही, किसी भी कमरे में बैठे बाबा के वहां भी वही भिखमंगापन, डायमंड हॉल में बैठे वहां भी वही। समझ है? जब भी कभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी, आप सबको बाप बता के रखता है, मुझे भिखमंगे नहीं चाहिए मिलन में। साफ कहता हूं, भिखमंगों से मैं मिलना नहीं चाहता, मैं मेरे बच्चों से मिलना चाहता हूं। और मेरे बच्चे मरेंगे पर मांगेंगे नहीं, क्योंकि पक्के हो मांगने से मरना भला। बाप को भिखमंगे नहीं चाहिए, वो मेरे बच्चे नहीं है। सब माया की भी नहीं कह सकते, किसकी औलाद है पता नहीं, क्योंकि माया के बच्चे भी मांगते नहीं, ये किसकी औलाद है पता नहीं। समझ है? पुरुषार्थ कर, जो पाना है वो पा, भिखमंगापन कहा कर रहा है। बच्चे एक बार भगवान से कुछ भी मांगने के बाद, एक बार, हाँ, 4 मास तक भिखमंगे पने की ऊर्जा निकलती नहीं। कुछ भी मांग तू, बाबा ये ठीक करो, 4 मास, बाबा हमें आत्मिक स्थिति में लाओ, 4 मास, बाबा हमारा योग लगवाओ, 4 मास, नहीं निकलेगी ऊर्जा। सिर दर्द हो रहा है और तूने बाप को कहा बाबा ये सिर दर्द ठीक करो, 4 मास। बहुत बच्चे क्लास करते हैं ना, बाबा सदा हाजिर है, बाबा से मांगते रहो, बाबा को यूज करो। किसने कहा ये तुम्हें? मैंने कौन से मुरली में कहा है? मैं तुम्हारे नौकर का कारोबार करने के लिए, काम करने के लिए तुम्हारे लिए हाजिर हूं। समझ है? कौन से वाणी में कहा है मैंने? समझ है? अरे तुम भटक गए हो, तुम दूसरों को भी भटका रहे हो। तुम मांग रहे हो,
दूसरों को भी मांगना सिखा रहे हो भगवान से, भगवान के बच्चों को भी भिखमंगे बना रहे हो। समझ की बात है। कौन सा ज्ञान है ये कि बाबा को यूज करो, बाबा से मांगो? समझ की बात है। कहा होगा बाबा ने कभी किस बात के लिए? आत्मिक स्थिति, योग, विश्व सेवा। तू किसके लिए कर रहा है? समझ है। बच्चों गड़बड़ कर रहे हो, सारी गफलत कर रहे हो। और असलियत में भगवान से कुछ भी मांगा नहीं जाता, कुछ भी। भगवान का होना ही काफी है। ध्यान में रखना, भगवान के होते उससे मांगना पड़े, ये उसकी स्टेटस के खिलाफ है। उसको बस याद किया ना तो भी समाधान मिलता है। उस बात के लिए याद मत कर, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। समझ है बच्चे? पहले यह संस्कार हटा, संस्कार हटा। 3 प्रकार के लोग हैं इस संसार में मुख्य। एक, मुक्ति मांगते हैं। दूसरा, जीवन मुक्ति मांगते। और तीसरा, मोक्ष मांगते। ये सब भिखमंगे हैं, सब के सब। पात्र बनो। तुझे क्यों चाहिए कुछ? क्यों चाहिए? मुक्ति में 2 प्रकार की मुक्ति आती, लौकिक और अलौकिक। तुझे क्यों चाहिए ये सब? समझ है? संभल कर रहे ना बच्चे इन बातों से। कभी मांगना नहीं, मिलेगा गलती से भी नहीं। ध्यान में रखना। और बच्चों आप सबको बताना चाहता हूं, मोक्ष मांगने वाले को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। ध्यान में रखना, मुझे पसंद नहीं है वो बच्चे। कभी मेरे दिल में बैठ ही नहीं सकते। मेरे ड्रामा को प्ले नहीं करना है। तुझे तेरे हिसाब से चाहिए सब, मुबारक हो, हम कभी नहीं मिलेंगे। अगर तेरी ये माया नहीं गई तो कभी नहीं मिलेंगे। ये तेरी माया है जो तुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। ये सब माया है। यहाँ के सांसारिक लोग भी ऐसे ही है। बच्चे यहाँ की आशाएं छोड़, 4 मास के लिए निर्विकल्प बन सकता है, निरसंकल्प बन सकता है, निरिच्छा निराशा बन सकता है। 4 मास मैं गारंटी देता हूं, उद्धार की राह शुरू हो जाएगी। 4 मास कुछ भी हो जाए, संकल्प नहीं उठाना है। कुछ भी हो जाए, फिर बाप सारी आशाएं पूरी कर देगा। 4 मास सपने में भी नहीं कहना है बाप को, सपने में भी इस संसार की कोई बात, इवन उस संसार की भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की कोई बात कहनी ही नहीं है। समझ की बात है बच्चे। यहाँ की आशाएं छोड़ोगे तो बाप सारी आशाएं पूरी कर देगा। इतनी आशाएं रखने का संस्कार है ना, तो आत्मिक स्थिति की आशा रख, फकीर बनने की आशा रख, देह और देह के संबंधों को भूलने की आशा रख, और परम धाम में बाप को याद करने की आशा रख। नहीं रख सकता? समझ है बच्चे? विचार कर अपने से, समझदार बन, गफलत नहीं कर। यहां तेरी जो भी आशा है वो मायावी है, तुझे पता नहीं है।
सभी बच्चे, बड़ी बात कहता हूं, सभी बच्चे अपने अंदर चेक करें, स्वयं के अंदर कौन सा डीमन बैठा है, चेक करो। सभी बच्चे चेक करें। मैं कहता हूं है, चेक करो कौन सी डेमोनिक ऊर्जा बैठी। संसार को लेकर कोई भी संकल्प है या संसार से परे कोई भी संकल्प है, डेमोन है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का संकल्प भी डेमोन है। मोक्ष का संकल्प डेमोन्स का राजा बना है, वो बैठा है अंदर, उसको मोक्ष चाहिए, राजा है वो डेमोन्स का। सभी बच्चे चेक करें, अपनी हर हरकत को चेक करें, किस प्रकार के डेमोन्स बैठे हैं, सभी चेक करें। तू जिस बात में अटका है उस प्रकार का डेमोन तेरे अंदर बैठा है। समझ है बच्चे, समझदार बन, विचार कर पूर्ण रूप से। हमने कहीं तो देखा, वो एक डेमोन है, बालम नाम है, सर्च करना कभी। वो ग्रीड और आइडल वर्शिप का डेमोन है। अब सोचो, तू अगर इस संसार में किसी बात में अटका है या संसार के किसी बात को लेकर लालच है तेरे मन में, लोभ है, तो तेरे अंदर उसके मुरीद बैठे हैं। सर्च करना कभी गूगल पर, बालम नाम है डेमोन का। कभी देखना हो तो कितने प्रकार के डेमोन्स होते हैं। तेरे अंदर जो अशुद्धि है उस प्रकार का डेमोन बैठा है। काम का अलग है, क्रोध का अलग, लोभ मोह अहंकार का अलग, इन बाल बच्चों के अलग, इनके बाल बच्चे, उनके डेमोन्स अलग हैं। समझ है बच्चे, लालच का अलग, हर चीज का अलग है बच्चे। तुम्हें जो अच्छा लगता है ना, वो डेमोन है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है। ध्यान से जांच करो बच्चे। इसलिए पहले विधि दी, मैं कौन, दूसरी विधि दे रहा हूं, ध्यान से बैठकर चेक करो। तुम्हारी बुद्धि माता में अटकी है, अलग डेमोन है। पिता में अटकी है, अलग डेमोन है। पति पत्नी बच्चों में अटकी है, अलग डेमोन्स है। ध्यान से समझो इन चीजों को। जिसकी बुद्धि घर में अटकी है, अलग डेमोन है। जमीन जायदाद में अटकी है, अलग डेमोन है। गाड़ी में अटकी है, बंगले में अटकी है, अलग डेमोन है। नौकरी में अटकी है, अलग डेमोन है। बिजनेस में अटकी है, अलग डेमोन है। यही सब्जी चाहिए, अलग डेमोन है। इतने बजे ही खाना चाहिए, अलग डेमोन है। इतने बजे सोना है, अलग डेमोन है। कुछ भी रूटीन, समझो इन चीजों को, ये सारे डेमोन हैं। तुम्हें खबर भी नहीं है कि इतने सारे डेमोन्स हो सकते हैं। हमें ऐसे ही कपड़े लगते पहनने के लिए, डेमोन है। ऐसे जूते लगते, डेमोन है। ऐसी हेयर स्टाइल रखनी है, डेमोन है। चेक करो, इसलिए सब में प्रवेश है वो। तुम्हारी कोई भी हल्की आदत डेमोन है। नहीं, दोपहर को हमें आराम करना ही पड़ता है, डेमोन है। हर आदत जो तुम्हें लगता ही लगता है, डेमोन है। तुम्हें पता भी नहीं है। समझ की बात है सारी। स्टडी किया है कभी? कितने प्रकार के एंजल्स हैं, कितने प्रकार के डेमोन्स हैं। क्या किया तो प्रवेश होते हैं। पता है बच्चों, चॉकलेट खाने वाले अलग डेमोन है। उन डेमोन को चॉकलेट का भोग लगता है और उनके मुरीद आते हैं चॉकलेट खाने वालों के अंदर। आपको पता भी नहीं होगा। आइसक्रीम खाने वाले अलग हैं। समझ है सारी। ये आपके कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले अलग हैं, शराब पीने वाले अलग हैं, बीड़ी सिगरेट के डेमोन अलग हैं। हर चीज के डेमोन है यहाँ पर।
हर चीज के, क्योंकि दुनिया उनकी है। तुम्हें पता भी नहीं है, किसी को मीठा ज्यादा लगता है, डेमोन है। समझ है बच्चे, कुछ और नहीं है। भारत में उन्हें भूत प्रेत पिशाच वेताल कहा जाता है, उनके गण। क्रिश्चियनिटी में डेमॉन्स कहते हैं, इस्लाम में जिन कहते हैं, बस नाम अलग अलग है, शक्तियां एक ही। समझ है बच्चे, सारी एक बार प्रवेश हुए, खलास, निकलते नहीं जल्दी। इसलिए श्रीमत पर चलना है, समर्पण नहीं होना है, इसका भी एक डेमोन है। आपको नहीं पता, वो होने नहीं देता। जैसे समर्पण की बात निकलेगी, ये माता पिता, पति पत्नी, बच्चों का क्या होगा, फिर इनको खाना पानी, ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने तो ऐसे कभी कहा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के राम नाम करो। ऐसे अपने मन की बात कहेंगे, मन की बात। तो मैंने ब्रह्मा को कहा होता तो बनता तुम्हारा भाग्य। ब्रह्मा को अगर मैंने कहा होता कि अपने घर बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर मेरे पीछे कहाँ पड़े हो, घर बार संभालो, होता क्या तुम्हारा उद्धार। समझ है, ये डेमोन है जो बैठता है अंदर, जो विचार देता है। तुम समर्पित हो गए तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, नौकरी धंधे का क्या होगा, तुम्हारा समाज क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा, संबंधी क्या कहें। ये डेमोन है जो अंदर विचार देता। तुम्हें जो अंदर से विचार आते बुरे, वो कौन है, वो है। तुम विचार नहीं करते, तुम सुनते हो उसकी बात, वही विचार दे रहा है। और तुम अगर विचार करते हो ना, तो 24 घंटा आत्मा का करके दिखाओ, 24 घंटा परमात्मा का विचार करके दिखाओ, 24 घंटा राजयोग का विचार करके दिखाओ, 24 घंटा स्व कल्याण विश्व कल्याण का विचार करके दिखाओ, 24 घंटा समर्पण का विचार करके दिखाओ। तुम करते हो ना। डेमोन है, जिसके अंदर वेस्ट थॉट्स आते, डेमोन बैठा है। जिसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते, डेमोन बैठा है। चेक करो बच्चे, चेक करो अपने अंदर। ये वेस्ट अपने आप कहां से जन्मेंगे भाई। और पास्ट के कोई वेस्ट जन्मे तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, संस्कारों में कुछ पढ़ा है इसलिए जन्मे। अरे पर ऐसे वेस्ट जन्म रहे जो तुमने कभी देखे भी नहीं, सुने भी नहीं। ऐसे वेस्ट थॉट्स जन्म रहे, ऐसे नेगेटिव थॉट्स जन्म रहे। तुम्हें सांप दिख रहा है, यहां के जन्म रहे। पास्ट से यहां के कैसे जन्म सकते हैं, कैसे पॉसिबल है। बच्चे बैठा है कोई, तुम ध्यान से चेक करो, कोई बैठा है। तुम्हें खबर नहीं है कौन बैठा है, क्योंकि तुम होश में नहीं हो। पर कोई बैठा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कोई बैठा है। मनमत का भी डेमोन है, परमत का भी डेमोन है, अलग अलग है, बड़े हैं। खबरदार रहो बच्चे, ये जब प्रवेश होते हैं तो हालत खराब करते हैं, गिरा देते हैं। ब्रह्मा को भी बहुत सजग रहना पड़ा श्रीमत को लेकर, तुम्हें भी रहना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और ये जो डेमोन है ना, जिन्होंने अटका के रखा है, मैं बच्चों लिख के देता हूं, ये अंत तक नहीं छोड़ेंगे, अंत तक समर्पित होने नहीं देंगे, अंत तक। ये क्या करते हैं पता है, सामने वाले के मन में और अटैचमेंट क्रिएट करते हैं तुम्हारे लिए, और तुम अटक जाते हो। इमोशनल फैक्टर और क्रिएट करते हैं। समझो इन चीजों को, तुम्हें पता ही नहीं है। श्रीमत श्रीमत श्रीमत, उससे पहले आत्मिक स्थिति,
आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति। जब तुम्हें तुम्हारी लाइट नहीं दिख रही, तब डेमोन जी रहा है। एक सेकंड भी क्यों ना हो, एक सेकंड के लिए तुम्हें लाइट नहीं दिख रही, एक सेकंड के लिए वो जी रहा है। बात समा, तुम देखो अपने आप को, क्या है, कैसे है, विचार करो बच्चे, पूर्ण रूप से चिंतन करो। तुम हो, लाइट दिख रही, बहुत बच्चे मुरली में बैठते हैं, लाइट दिखती है क्या अपने? अगर नहीं दिख रही तो डेमोन है। बहुत बच्चे कहते हैं आत्मिक स्थिति नहीं हो पा रही। अरे क्यों नहीं हो पा रही? इमेजिनेशन तो है, इमेजिनेशन नहीं हो रहा है तुम्हें, एक कल्पना करना नहीं आ रहा है। समझ है बच्चों, समझदार बनो, विचार करो पूर्ण रूप से। यह पूरा डेमोनिक वर्ल्ड है। वही डेमोन्स सपने में तुम्हें घुमाते यहां वहां, ऐसे वैसे, तुम्हें पता ही नहीं है आत्मा का स्वभाव संस्कार कैसा है। बाप समान। नाराजगी कहाँ से आती? वो बैठा है। उदासी, इमोशनल होना कहाँ से आता है? ये सब वो बैठा है अंदर। बच्चे संभल कर रहना। ज्यादा देर अगर तुमने उससे बैठने दिया तो तुम खड़े होकर चलते पड़ोगे। मैं जिम्मेवार नहीं हूं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ध्यान में रखना, मैं जिम्मेवार नहीं। होश में आना, सदा चेक करना तुम्हारे साथ क्या हो वर्स्ट, तो भी तुम शांत रह सकते हो, चेक करो। इसका अर्थ अगर शांत रहे तो तुम्हारे अंदर डेमोन नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, डेमोन नहीं है बच्चे, असुर नहीं है। हर हालत में, हर परिस्थिति में शांत रह सकते हो। देखो, विचार करो, एकदम शांत स्वरूप। तुम डेमोन को लेकर घूम रहे हो और परेशान हो रहे हो, यही हालत है। संभल कर रहना बच्चे। मैंने साफ बताया, सारे रिश्तों के भी है। अटैचमेंट डेमोन से क्रिएट होती। आपके अंदर कोई डेमोन प्रवेश होता है, वो फलानी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति से, संबंध से अटैच हो जाता है। ऐसे चलता है सारा कारोबार। संभल कर रहना, डेमोन से अपनी संभाल करना, पूर्ण रूप से संभाल करना। बाकी बच्चे ड्रामा, और मैं क्या कहूँ, अटैच्ड हो, चेक करो। और बच्चे ध्यान में रखना, तुम किसी माता पिता, पति पत्नी, बच्चे से अटैच नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो डेमोन है ना, वो तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे के अंदर अपने रिश्तेदार को बिठाया है, उसके साथ वो अटैच्ड है। समझे? दोनों तरफ डेमोन है। उससे क्या मतलब है तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे से? क्या लेना देना है? उसको तो अपने परिवार वाले से लेना है। इसलिए तुम्हारे उन सदस्यों में तुम्हारे अटैचमेंट के कारण डेमोन्स आते हैं। तुम दोषी हो उनके अंदर डेमोनिक ऊर्जा को प्रवेश कराने के लिए, क्योंकि तुम्हारी अटैचमेंट है उनसे। अभी वो कभी नहीं सुधरेंगे। तुम्हें तो ज्ञान है, तुम चल पाओगे, उनका क्या? सब समझ की बात है बच्चे। विचार करो अपने से, पूर्ण रूप से विचार करो। बच्चे, तुम्हारी वजह से तुम्हारे लौकिक परिवार में डेमोन प्रवेश हो रहे हैं। तुम्हारी वजह से तुम जिसमें अटैचमेंट रखते हो, उस वक्त तुम में भी
और जिसमें अटैचमेंट रख रहे हो उसमें भी डेमोन प्रवेश होता है। संभल कर रहे हैं, अपनी अटैचमेंट को बैठकर चेक करो। इवन बैच में भी अगर अटैचमेंट है तो भी बच्चे वहां भी डेमोन प्रवेश होगा। संभल कर रहे हैं ना, कुछ भी बात जहां अटैचमेंट है, अटैचमेंट नहीं रख सकते तुम किसी भी बात में। अटैचमेंट माना डेमोन की प्रवेशता। देखो, चेक करो अपने आप को बैठकर, तुम सबसे डिटैच्ड हो क्या सारे संसार में? विचार करो, कहीं अटके हुए तो नहीं हो? बच्चे सोच विचार कर। तुमने सब में आशाएं रखकर डेमॉन्स को इस धरा में बुलाया है। तुम्हारी आशाएं ही उनका पोर्टल है। आशाओं से पोर्टल खुल जाता है और वो प्रवेश हो जाते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, इस संसार में तुमने बुलाया है तो तुम्हारे आसपास आए। समझ की बात है सारी। बच्चों कभी देखना, एआई ने अभी है ना सारे डेमॉन्स के रूप बनाए। बाप जो कहता था ना, अब तक जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाओ, तो तुम्हारे सारे प्रोफेशन के भी डेमॉन के रूप तैयार किए। एआई को सवाल पूछा गया है, मैथमेटिक्स का डेमॉन कैसे हो सकता है? उसने बना के दिखाया, मानो उसे पता है। जियोग्राफी का डेमॉन कैसे हो सकता है? पता है, बना के दिखाया। इंस्टा पे ढूंढो, मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। हिस्ट्री का डेमॉन कैसे है, साइंस का कैसे, इवन प्रोफेशन के भी डेमॉन उसको पूछे गए। डॉक्टरी का डेमॉन कैसा है देखो जरा, इंजीनियरिंग का कैसा है देखो, बनाए उसमें। सारे जितने प्रोफेशन हैं, जितने बिजनेसेस हैं, मैं क्यों कहता हूं नौकरी छोड़ो? नौकरी करने वाले हर बच्चे में डेमॉन की प्रवेशता होती है। बिजनेस करने वाले हर बच्चे में डेमॉन की प्रवेशता होती है। इसलिए मैं कहता हूं अभी ये समय नहीं है नौकरी धंधा करने का। अब तक किया ना, 2024 चल रहा है ना, 12 साल बचे हैं ना, इतना भी तेरे पास नहीं है कि 12 साल जी सके। 12 साल की भी बात नहीं, 2-3 साल ही रहे, खलास हो जाएगी धरती। 2-3 साल में ज्यादा समय नहीं बचा है। क्रिएशन भी तो करना है, थोड़ा सा नाम का समय बचा है, नाम का, उसमें भी तू राजी नहीं। बच्चे क्या बनेगा? सर्च करना, सारी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। एआई सब जानता है, इस दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन। संभल कर रहना बच्चे, डेमॉन्स से संभल कर रहना। बाकी वंडरफुल खेल है, वंडरफुल ड्रामा है, यही कहूँगा। आशा रखना एक ही समर्पण की, बाप का बनने की। बाकी क्या आशा रखेगा तू? बाकी सारी डेमोनिक आशाएं हैं, सारी की सारी। रखना है तो रख, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुझे जो अच्छा लगे कर। समझ है बच्चे, सारी दुनिया फंस चुकी है दलदल में, नर्क में, पता ही नहीं एक दूसरे को कैसे फंसे। बच्चों ध्यान से बैठकर चेक करना आपके अंदर कौन कौन से डेमॉन्स हैं, चेक करना बैठकर। कोई कहता है हमें एप्पल अच्छा लगता है, कोई कहता है हमें अमरूद अच्छा लगता है, ये डेमॉन्स है। ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये डेमॉन है ना, उसको वो अच्छा नहीं लगता। इस संसार में जब तक अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगता, ये दो बातें तुम में है, तब तक कोई ना कोई डेमॉन है। अच्छा लगने का भी है और अच्छा ना लगने का भी है। संभल कर रहना, इसलिए सबसे परे जाना है, तब उद्धार होगा, तब कल्याण होगा।
वरना बच्चे ड्रामा। अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है, पेट भर जाता है, बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाप तो आए हैं तृप्त आत्मा बनाने। विचार करना अपने से, पहले पूछो अपने को, मैं कौन? देखो, और कोई ऊर्जा तो नहीं बैठी। मेल कॉन्शियसनेस का भी एक डेमोन है कि मैं मेल हूं। फीमेल कॉन्शियसनेस का भी एक डेमोन है, मैं फीमेल हूं, स्त्री या पुरुष। ध्यान में रखना, ये ऊपर उठने नहीं देता, आत्मिक स्थिति में आने नहीं देता। ये लास्ट है। तुम देह और देह के संबंधों को छोड़ सकते हो, भूल सकते हो, पर इस कॉन्शियसनेस से निकलना ये लास्ट बात है। लास्ट, जो इस कॉन्शियसनेस से निकला वो फरिश्ता स्वरूप की स्टेट में पहुंच गया। न मेल न फीमेल। समझ की बात है। विचार करना कैसे निकलना है, समझ की बात है। माया ने बहुत कड़ा किया ये कॉन्शियसनेस। मैं माता, तुम भाई, हम स्त्री, तुम पुरुष, हम भाई, तुम बहन। पक्का किया है एकदम कॉन्शियसनेस। कहते परमात्मा के बने, तो भाई इसमें तो अटक गए हो, स्त्री पुरुष के भान में कैसे निकलोगे? समझ है। देवी देवताओं में कभी कहते हैं क्या स्त्री पुरुष? देवी या देवता कहते हैं। फरिश्तों में कभी सुना है कोई स्त्री है फरिश्ता या कोई पुरुष है फरिश्ता? नहीं, वहां तो जेंडर ही नहीं है फरिश्तों में स्त्री पुरुष का। समझ है बच्चे, ये बहुत कड़ा भान है स्त्री पुरुष का। समझ की बात। बाप को कभी देखा है पुरुष के भान में रहता है? पुरुष तन में है तो, दादी तन में था तो स्त्री के भान में था कभी? समझ है भाई। ब्रह्मा तन में कभी पुरुष के भान में रहा हो? समझ की बात। पीयू तन में स्त्री के भान में रहा हो? नहीं बच्चे। मैं हूं, आई एम दैट आई एम। मैं परमात्मा हूं, बात समाप्त। न मैं देवी देवता हूं, न मैं स्त्री पुरुष हूं, न मैं मनुष्य हूं, न मैं फरिश्ता हूं, मैं परम आत्मा हूं। समझ की बात है सारी। अनुभव कर सारा ड्रामा अपने अंदर झांको, देखो। जब तक आत्मभान नहीं आता ये ऊर्जाएं नहीं निकलेंगी। तुम्हें होली फायर इसी के लिए दी थी, ताकि ये ऊर्जाएं निकल जाए और आत्मभान जल्दी इमर्ज हो जाए, तुम आत्मिक स्थिति में जल्दी आ जाओ। इसलिए होली फायर की विधि सुनाई, पर ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। पर बच्चे बात वही है, थोड़े समय में वापस कोई आवाज देगा देह के संबंधी, वापस तुम संबंधी बन जाओगे। संबंधी बने, देह भान में आए। 4 घंटा आत्मिक स्थिति करोगे, 1 सेकंड की कोई आवाज देगा और आत्मभान छोड़कर देह भान में आ जाओगे, देह की स्मृति में। इसलिए बाप कहता है बाप के साथ चलो तो ही कल्याण होगा, वरना नहीं हो पाएगा। बाकी ड्रामा बच्चे, और बाप क्या कहें, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। सब समझ की बातें हैं। चिंतन करो बच्चे, पूर्ण रूप से विचार करो, जागो। इस ज्ञान से अपनी आशाएं पूरी करो, अपने उस अवस्था में जाने की जिस अवस्था से तुम यहाँ पहुँचे हो। पाठ बजाते बजाते बजाते, वो मूल अवस्था है ना,
वहां से यहां आए हो ना, अभी मूल अवस्था में वापस जाना है। पुरुषार्थ करो बच्चों, बाकी आपको जो ठीक लगे। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? उत्तर है, जब तक देहाभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। समझ की बात है। देख बच्चे, देहाभिमान में हो तो भक्त हो, भक्त हो तो संसार मांगते ही रहोगे। संसार मांगना छोड़, आत्माभिमानी बनना शुरू हो जाएगा। संसार को लेकर कोई भी बात मांगना छोड़, बस आत्माभिमानी बनता जाएगा। समझ है बच्चे? देख, विचार कर। संसार छोड़ बच्चे, कहाँ संसार के पीछे पड़ा है, और वो भी कलयुगी। मांगता तो महल माड़िया मांगता सतयुग में, पुष्पक विमान मांगता, ऊंच पद मांगता तो भी सही बात थी। यहाँ की 2 कौड़ी की चीजें मांग रहा है। समझ है बच्चे? विचार कर, समझदार बन। बच्चे तू मुझे बता, तू अगर किसी देश का, बड़े देश का प्रेसिडेंट है और तुझसे कोई 2 कौड़ी की चीज मांगे, तो चीज तो दे देगा, पर दोबारा मिलना पसंद करेगा उससे? बात समा। मैं भी नहीं करता, जो तू करेगा वो मैं करूंगा। 2 कौड़ी की चीज तो तुझे मिल जाती, मैं नहीं देता। हाँ बच्चों, क्योंकि ये संसार मेरा नहीं। सतयुग का मांग, जो चाहे दूंगा, मेरा है, ये मेरा नहीं है, इसलिए यहां मैं कुछ नहीं देता। तुम जो भी इच्छा उत्पन्न करते हो, माया देती है। देख बच्चे, जरा रिसर्च करके देख। एक तुझे कहानी बताता हूं जो मैंने देखी। किसी की थी, वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे थे। अपने जीवन में उनके सारे क्लासमेट्स अच्छे अच्छे नौकरी बिजनेस में लग गए। अमेरिका की कहानी, सफल नहीं हो पा रहे थे वो अकेले रह गए थे। फिर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए और एक दिन अपने कमरे में ही कहा, मुझे हर हालत में सक्सेस पाना है, कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सो गए, पता भी नहीं। नींद में शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, क्योंकि इच्छा प्रकट की, मैं जो चाहे करने के लिए तैयार हूं, ये बात हो जाए। शैतान का कॉन्ट्रैक्ट खून से साइन होता है। नींद में थे, सुबह उठे तो उंगली कटी हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। दूसरे दिन से सारे रास्ते खुल गए। सुबह उठे और रास्ते खुल गए, सारे ऑफर आने लगे। कुछ सालों में ऐसी हालत खराब हो गई, आत्मा बेच दी ना शैतान को। आज ऐसे कहते कि न्यूयॉर्क के किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में। जब भी तुम इच्छा प्रकट करते हो, शैतान पूरी करता है। इवन तुमने बाबा मिलन के लिए कहा, बाबा ये मेरा टिकट कंफर्म करो, शैतान ने किया, मैं नहीं करता, क्योंकि अगर ड्रामा एक्यूरेट है तो मैं क्यों करूं, मेरा पार्ट कहां है इसमें। बाबा से संबंधित कोई बात भी शैतान करता है। क्यों? क्योंकि मेरी दुनिया नहीं है और तुमने मांग सांसारिक की है। आत्मिक स्थिति की मांग करो, देखो शैतान करता है क्या। उसके बस में नहीं है, वो नहीं करेगा। स्वर्ग की मांग करो, सतयुग की, देता है क्या। परम धाम को याद करने की मांग करो, शिव बाप को याद करने की मांग करो, देखो देता है क्या। ये क्यों नहीं हो रहा है, बाकी सब क्यों हो रहा है। आत्मिक स्थिति नहीं हो रही,
याद नहीं हो रही, ड्रिल नहीं हो रही, मुरली जितनी चाहे हो नहीं रही, ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, धारणाएं नहीं हो रही, सेवा नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये शैतान नहीं कर सकता, उसके बस में नहीं है। बाकी सब शैतान करता है। संभल कर रहना, संभल कर रहना। ये दुनिया शैतान की है। तू यहां कुछ भी दुनियावी इच्छा प्रकट कर, उसने सुन ली, वह हाजिर है, तुम्हारे इर्द गिर्द ही है। तू कहता है कभी योग में बैठा है बाबा के कमरे में और मन में आता है आज ये खाने का मन है, और भंडारी में जाता है वही बना होता है। तू कहता है अरे बाबा ने सुन ली मेरी बात। बाबा ने नहीं सुनी, दो कौड़ी के इंसान, शैतान ने सुनी और तेरे एक संकल्प के चक्कर में सबको वही चीज खिलाई। शैतान ने बोझा तुझ पर, क्योंकि तुझे वो सब्जी खानी थी, तूने बहुत तीव्रता से संकल्प उठाया, शैतान ने सुना और शैतान ने भंडारी में वही डिसीजन उनके द्वारा लिया और वही सब्जी बनी और सबको शैतान की सब्जी मिली। बोझा तुझ पर। इसलिए बाप कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, मांगने से मरना भला। समझ है भाई, होश में रहो जरा। यहां का कुछ भी बाप पूरा नहीं करता, कुछ भी मना, कुछ भी, सब शैतान करता है। ये दुनिया उसकी है। संभल कर रहना, संभल कर रहना। बारिश में भीग रहे हो तो भी छाता नहीं मांगना, बस बाप को याद करना। बाप को ठीक लगा तो देखेंगे क्या है, मांगना नहीं कुछ। भूखे पेट सोना पड़े, खाना मांगना नहीं। समझ है बच्चे, निर्वस्त्र रहने की बात नहीं, पर उदाहरण कह रहा हूं। निर्वस्त्र रहना पड़े, वस्त्र मांगना नहीं। बेघर रहना पड़े, घर मांगना नहीं, कुछ भी मांगना नहीं। शैतान वही देखता है कौन है मांगने वाला, मैं आ रहा हूं, आता है वो, बस तू मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं। समझ है बच्चे, बस मांग। सारा वंडरफुल खेल है, वंडरफुल ड्रामा है बच्चे, बहुत वंडरफुल। इसलिए मांगना नहीं। यहां की हर बात शैतान पूरी करता है, ध्यान में रखना। संभल कर चलना, बस श्रीमत पर चलना, बाकी शैतानियत छोड़ देना, शैतानियत में नहीं रहना। ओम शांति।